सभी लोग एनडीए पास करके ऑफिसर बन चुके हैं। जब भी घर के ऊपर से मेरे को दिखता कि कोई फाइटर जेट जा रहा है, मैं फटाफट भाग के उसे देखने जाती थी। अच्छा। तो फिर मेरे को अलाइनमेंट तो मेरा शुरू से एक पायलट बनने का था, बट बाद में जब मेरे को एनडीए के बारे में पता चला तो मेरे को लगा कि चलो देश के लिए भी सेवा हो जाएगी और मेरा पैशन भी पूरा हो जाएगा। हाँ, अगर मेरे को मौका मिला देश के लड़ने के लिए या अच्छा। उस फील्ड में जाने के लिए, अभी तो कॉम्बैट में लड़कियों के लिए कोई रोल है नहीं, बट अगर आता है तो मैं डेफिनेटली चूज करूंगी जाना। और अगर पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। हाँ जी। जैसे आम लड़कियां जैसे रोड पे गोलगप्पे वगैरह खाती हैं, क्या एनडीए पास वगैरह लड़कियां भी ये सब करती हैं क्या? जी, हम में और आम लड़कियों में कोई डिफरेंस कोई नहीं है। अंतर नहीं होता है। हम भी लड़कियां ही हैं, हम भी वो सारी चीज़ें करती हैं जो बाकी लड़कियां करती हैं। अब बल्कि मैं तो आज ही गोलगप्पे खा के आई आज ही गोलगप्पे खा के आई हैं। शुरू से सपना था इंडियन आर्मी? जी नहीं, मैं 10th क्लास में थी जब अच्छा। मैंने मूवी देखी थी गुंजन सक्सेना, एंड उसके बाद मुझे मोटिवेशन मिली कि मेरे को भी डिफेंस में जाना चाहिए। गुंजन सक्सेना मूवी देखने के बाद आप सोची कि एनडीए में जाएंगे? जी हाँ। लोग सोचते हैं कि आर्मी में जाना मतलब पाकिस्तान से सीधा वार कर लेना, तो कुछ है ऐसा? सिर्फ पाकिस्तान पे ही वार नहीं करना है, हर जो दुश्मन होगा सब पे। पाकिस्तान ही नहीं है, हाँ, दुश्मन मतलब तो जितने इंडिया के दुश्मन है तैयार हो जाए अब। तृप्ति जाने वाली है। अच्छा, एक बार फिर से दिखाते, ये देखिए भाई लड़कियों का सिग्नल, मतलब अभी ट्रेनिंग 4 साल बाकी है लेकिन अभी से ये लड़की तैयार है। दोस्तों, एक समय था जब लड़कियों को कमजोर समझा जाता था, लेकिन आज इन लड़कियों ने यह साबित कर दिया कि अब लड़कियां किसी से कमजोर नहीं है। जी हाँ, कैमरा के फ्रेम में जितने भी लड़कियों को आप देख रहे हैं, सभी लोग एनडीए पास करके ऑफिसर बन चुके हैं और सभी अब देश सेवा करने के लिए तैयार हैं। सारे लोगों से बातें करेंगे, कैसे इन्होंने तैयारी किया, क्या कुछ जर्नी रहा है, सभी लड़कियों का एक अलग कहानी भी होगा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? सर मेरा नाम अमानत है, आई एम फ्रॉम करनाल, हरियाणा। हरियाणा से आई हैं। अमानत, कौन सा पोस्ट मिला है और रैंक कौन सा है आपका? सर मेरा ऑल इंडिया रैंक 13 है एंड अभी मैं एनडीए में ज्वाइन करने वाली हूँ। ऑल इंडिया रैंक 13 लाई हैं आप? यस सर। कैसे, टॉपर्स का कुछ अलग प्लान होता है पढ़ने के लिए या इन जैसे सामान्य लोग पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ रही थी आप? नहीं सर, मेरा 12th वाला अटेम्प्ट था ना, तो मैं 12th के साथ ही फोकस कर रही थी, तो पीसीएम तो मेरे पास ऑलरेडी थी। अच्छा। तो बस हिस्ट्री वगैरह जो वो होता है वो सेपरेटली पढ़ लेती थी, तो मेरे रिटर्न में अच्छे नंबर आ गए। तो शुरू से गोल एनडीए ही था? यस सर, शुरू से ही था। नीट जेईई यूपीएससी, लड़कियों को लोग सोचते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा लोग चाहते हैं कि लड़कियां बैंकिंग का तैयारी करें, एनडीए कैसे चुना आपने? सर मेरा शुरू से ही ऑब्सेशन था फाइटर पायलट्स वगैरह के साथ। अच्छा। जब भी घर के ऊपर से मेरे को दिखता कि कोई फाइटर जेट जा रहा है, मैं फटाफट भाग के उसे देखने जाती थी। अच्छा। तो फिर मेरे को अलाइनमेंट तो मेरा शुरू से एक पायलट बनने का था, बट बाद में जब मेरे को एनडीए के बारे में पता चला तो मेरे को लगा कि चलो देश के लिए भी सेवा हो जाएगी और मेरा पैशन भी पूरा हो जाएगा, तो मेरे को फाइटर पायलट बनना है। बट वो नहीं बन पाऊँगी मैं, ड्यू टू सम रीजंस मेरा CPSS क्लियर नहीं हो पाया। बट मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर रही हूँ, मेरे लिए वो बहुत है। एयरफोर्स में जा रही हैं? यस सर। कौन सा पोस्ट मिलेगा आपको? सर अभी तो वहाँ पे जाके एनडीए में डिसाइड होगा, बट एयरफोर्स में मैं AFGD में जाने वाली हूँ। अच्छा, जैसे आप कह रही हैं कि आपके छत के ऊपर से जब फाइटर प्लेन गुजरता था तो आप चाह रही थी, बहुत सारी लड़कियां सपना देखती हैं लेकिन किन्हीं वजहों की वजह से या अपने गार्जियन के प्रेशर की वजह से कोई और डिसीजन कर लेती हैं। क्या लड़कियों को पूरा इंडिपेंडेंट होना चाहिए अब? सर इट इज़ अबाउट योर ड्रीम्स, कि अगर आप अपने ड्रीम्स को लेके बिल्कुल वो हो कि मेरे को करना ही करना है, तो फिर आप अपने ड्रीम्स के लिए लड़ जाते हो। एंड पेरेंट्स को जब दिखता है कि तुम्हारे में पोटेंशियल है और तुम अपने ड्रीम्स के लिए सच्ची में इतने मोटिवेटेड हो, तो फिर वो भी तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको अपने ड्रीम्स सच्ची में चाहिए तो आप लड़ सकते हो ड्रीम्स के लिए किसी से भी। मतलब जो पाना है उसके लिए किसी से लड़ना है तो लड़ जाना है एकदम। यस सर, बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम है आपका? हेजल कपूर। हेजल, कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से। नाम तो आपका हीरोइन वाला है पूरा। थैंक यू सो लेकिन मच। काम भी आपने उसी शिद्दत के साथ किया है। कौन सा पोस्ट मिला है और रैंक क्या है आपका? मेरी ऑल इंडिया रैंक है 16 और मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगी थ्रू एनडीए। इंडियन आर्मी ज्वाइन करिएगा? यस। अच्छा, शुरू से सपना था इंडियन आर्मी? जी नहीं, मैं 10th क्लास में थी जब अच्छा। मैंने मूवी देखी थी गुंजन सक्सेना, एंड उसके बाद मुझे मोटिवेशन मिली कि मेरे को भी डिफेंस में जाना चाहिए। गुंजन सक्सेना मूवी देखने के बाद आप सोची कि एनडीए में जाएंगे? जी हाँ। मतलब जानवी कपूर की मूवी से इनको प्रेरणा मिला है और नाम भी हीरोइन वाला है और असली हीरो बन चुकी हैं अभी। कैसे शुरुआत किया था एनडीए का? कितने दिनों से कर रही हैं अभी?
मैंने जब मैं 12th क्लास में थी 2023 में मैंने तब स्टार्ट किया था एनडीए की प्रिपरेशन। उस टाइम पे मैं अपने पहले अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस आउट थी, फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया तो मेरा रिटर्न नहीं निकला, थर्ड अच्छा। दिया तो मैं मेरिट आउट हो गई, फोर्थ दिया तो मैं स्क्रीन आउट हो गई, एंड अब फाइनली मैंने फिफ्थ दिया तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 16 आई है। एंड इस पूरी जर्नी में मैंने बहुत बारी रिटर्न की प्रिपरेशन ज़ीरो से हमेशा स्टार्ट करी है, एंड आई थिंक जो पूरी जर्नी थी उसने बहुत कुछ सिखाया, एंड जो पूरी प्रिपरेशन स्टेज थी उसने बहुत कुछ सिखाया, और आज मैं फाइनली अकेडमी जाने के रास्ते। इतना फेलियर देखी हैं आप, इतना पेशेंस होता है लड़कियों में? जी बिल्कुल होता है। हाँ जी। अच्छा, क्या करना होगा अगर एनडीए कोई लड़की करना चाहती है, अगर 10th से या 12th से ही स्टार्ट करना चाहती है, तो उससे शुरुआत में क्या करना होगा एनडीए के लिए? शुरुआत में रिटर्न एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। रिटर्न एग्ज़ाम्स 2 होते हैं, मैथ्स का एंड जीएटी का, एंड 11th-12th में अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपनी स्ट्रीम चूज़ करते हैं। एयरफोर्स एंड नेवी के लिए पीसीएम कंपलसरी होता है, एंड आर्मी के लिए आप किसी भी बैकग्राउंड के हो सकते हैं, एंड आप उसके लिए रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद होती है एसएसबी, जो 5 डेज़ का इंटरव्यू होता है। अगेन उसमें 2 राउंड्स होते हैं, स्क्रीनिंग एंड कॉन्फ्रेंस, एंड उसके बाद मेडिकल्स और देन फाइनल मेरिट। कुछ ऐसा गोल है जिसको देख करके, या कुछ सोचती हैं कि ये हमको करना है इंडियन आर्मी में जा करके? जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो 2 लड़कियों ने ही लीड किया उसको, और अभी वो पूरे मतलब लड़कियों के लिए ड्रीम बन चुकी हैं कि उनसे मिलना, उनसे इंस्पायर हो रही हैं लड़कियां। कुछ ऐसा खास काम है? जी हाँ, अगर मेरे को मौका मिला देश के लिए लड़ने के लिए या अच्छा। उस फील्ड में जाने के लिए, अभी तो कॉम्बैट में लड़कियों के लिए कोई रोल है नहीं, बट अगर आता है तो मैं डेफिनेटली चूज़ करूँगी जाना। और अगर पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। तैयार हैं? हाँ जी। मतलब मौका मिलना चाहिए, पाकिस्तान में घुस जाइएगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम है आपका? कुंजन शर्मा। गुंजन शर्मा। कुंजन शर्मा। अच्छा, के- कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही हाँ हैं? जी। अच्छा, कितने दिन से तैयारी कर रही हैं? सर मेरे को 1 साल हो गया तैयारी करते हुए। मैंने 2 1 साल तो बहुत कम समय हाँ है। हाँ 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं मैंने। अच्छा, हाँ जी। दूसरा अटेम्प्ट था ये? हाँ जी। अच्छा, क्या करते हैं, बैकग्राउंड कैसा है घर का? तो आई कम फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, तो मेरी फैमिली में सब डिफेंस से ही हैं, तो मेरे अच्छा। को शुरू से था कि मेरे को फैमिली की लेगेसी मेंटेन करनी है। अच्छा। हाँ जी। मतलब फैमिली का लीगेसी मेंटेन करने के लिए आप डिफेंस में जाना चाह रही थी? मेरा खुद का भी इंटरेस्ट था शुरू से ही कि मेरे को फाइटर पायलट बनना है, मुझे एक एडवेंचरस लाइफ चाहिए थी, प्लस मुझे एक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए थी अपनी कंट्री की, और साथ में पेरेंट्स भी थे डिफेंस में और मेरे काफ़ी रिलेटिव्स भी हैं, तो सबने मेरे ड्रीम को हमेशा सपोर्ट करा कौन सा है। पोस्ट मिला है अभी? मेरे को ग्राउंड ड्यूटी इन एयरफोर्स। एयरफोर्स हाँ में? जी। मतलब भाई साहब, लड़कियों को लोग बोलते हैं, जब किसी के घर लड़की पैदा होती थी तो लोग सोचते थे कि ताना मारते थे, लोग सोचते थे बोझ हो गई, मतलब लड़की होना बोझ माना जाता था। लेकिन आज ये लड़कियां पाकिस्तान में भी घुसने के लिए तैयार हैं। मतलब लड़कों को डर लगेगा, लेकिन ये इनको डर नहीं है। कोई डर है अब डिफेंस में जाने से? डर तो क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होगी वो भी बहुत रिग्रेस होती है, फिर भी आपने ये सपना देखा है कि आपको जाना है, तो डेफिनेटली हम में से किसी के भी अंदर डर तो नहीं है। अच्छा, जो आम जैसा हमको पूछना चाह रहे थे, जैसे आम लड़कियां जैसे रोड पे गोलगप्पे वगैरह खाती हैं, क्या एनडीए पास वगैरह लड़कियां भी ये सब करती हैं क्या? जी, हम में और आम लड़कियों में कोई डिफरेंस कोई नहीं अंतर है। नहीं होता है। हम भी लड़कियां ही हैं, हम भी वो सारी चीज़ें करती हैं जो बाकी लड़कियां करती हैं। अब बल्कि मैं तो आज ही गोलगप्पे खा के आई हूँ। आज ही गोलगप्पे खा के हाँ आई जी। हैं। मतलब ऑफिसर कितना भी बड़ी हो जाए, लड़की पना होना हाँ चाहिए। जी, तो लड़कियां काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, मल्टीटास्किंग होती हैं, अपनी लाइफ भी इंजॉय करती हैं और फिर आप डिफेंस में भी आ सकते हो। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे तैयारी तो करते हैं लेकिन बीच में डिस्ट्रैक्शन बहुत आ जाता है, चाहे वो इस समय का चकाचौंध देख ही रही हैं, जैसे छोटे शहरों से आकर के शहर में, और फिर दोस्ती में भी कुछ खराबी हो जाती है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे उन लड़कियों को? जैसे मैं शुरू से दिल्ली में रही हूँ तो मेरे पास डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेज बहुत थे। अच्छा। बट अगर आपका गोल क्लियर है तो फिर आप डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर देते हो, आपको पता है आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। तो गर्ल्स को मैं यही बोलूँगी कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं आज की जनरेशन में, जेन जी में स्पेशली, तो आपको पता होना चाहिए आपकी प्रायोरिटी क्या है, और आपका अगर गोल क्लियर है तो आपको डिस्ट्रैक्शंस दिखेंगे भी नहीं, फिर आप अपनी गोल की तरफ अपने आप चलते चले जाएंगे। सभी लोग LWS के स्टूडेंट हैं आप लोग? हाँ जी। कैसा पढ़ाई होता है LWS में? क्या अंतर है बाकी लोगों से LWS में? LWS एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप ऐसा फील ही नहीं करेंगे कि आप किसी कोचिंग सेंटर में, आपको अच्छा। बहुत फैमिली वाला फील आएगा। सभी कोऑर्डिनेटर्स आपके इतने क्लोज हैं, अगर आपको रात को भी कोई डाउट है और आफ्टर सभी क्लास, ऑफिसर हैं क्या जो पढ़ाते हैं टीचर लोग? सारे एसेसर्स जो हैं वो ऑफिसर्स हैं, और अच्छा। जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो रिकमेंडेड हैं जो भी अकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं टू बी ऑफिसर्स। मतलब बेहतर है एनडीए के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा, इधर आइए मैम, आपका क्या नाम है? प्रज्ञा डिमरी। प्रज्ञा,
क्या कहाँ से आई हैं और कौन सा पोस्ट मिला है आपको? मैं उत्तराखंड से हूँ और मुझे मेरी एयर रैंक 20 है। अच्छा। और मेरे को इंडियन आर्मी के लिए मिला है। इंडियन आर्मी में जा रही हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप भी तैयार हैं देश सेवा के लिए? हाँ बहुत। कुछ गोल उल है इंडियन आर्मी में जाके ये करना है? लोग सोचते हैं कि आर्मी में जाना मतलब पाकिस्तान से सीधा वार कर लेना, तो कुछ है ऐसा? सिर्फ पाकिस्तान पे ही वार नहीं करना है, हर जो 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 दुश्मन होगा सब पे। पाकिस्तान ही नहीं है, हाँ, दुश्मन मतलब तो बहुत जितने इंडिया के दुश्मन है तैयार हो जाए अब। तृप्ति जाने वाली है। अच्छा, ये एक बार सिग्नल फिर से दिखाते, ये देखिए भाई लड़कियों का सिग्नल, मतलब अभी ट्रेनिंग 4 साल बाकी है लेकिन अभी से ये लड़की तैयार है। क्या बोलना चाहेंगे एनडीए को लेकर के? एनडीए को लेकर के तो मैं बस बोलूँगी कि मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनडीए इंडिया के लिए भी, और हर एक बच्चे के लिए, जैसे इंडिया के लिए कोई पर्पस सर्व करना है, एनडीए तो एक बहुत ही मतलब अच्छा जरिया है। अच्छा जरिए। अच्छा, जैसे एनडीए लाखों लोग सपना होता है, लेकिन जैसे आप लोग भी आई हैं तो बहुत कम लोगों का रिजल्ट हो पाता है। बहुत लोग जैसे कोई 1 अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिया, लेकिन किसी का प्री हुआ, कोई इंटरव्यू में जाके छट जाता है। कैसे खुद को कंटिन्यू करना होगा, पेशेंस कैसे रखना होगा, और क्या गलती है जो नहीं करना होगा? सबसे बड़ी गलती है झूठ बोलना ज़्यादा। मतलब अगर आप अपने मतलब ऐसा करो कि अगर आप अपने बारे में कोई झूठ बोलने ही वाले हो तो फिर उस 6 महीने में अपने आप में वो ले ही आओ चीज़। अच्छा, कि अगर आप ऐसा बोलोगे कि यार मैं तो बड़ी हेल्पफुल हूँ, तो 6 महीने हेल्पफुल ही बन जाओ। फिर आप जब वहाँ पे बोलोगे कि यार मैं हेल्पफुल इंसान हूँ, तो असेसर्स को भी दिख जाता है कि अच्छा ये जेन्युइनली बोल रही है या फिर ये झूठ बोल रही है, ऐसा। अच्छा, तो झूठ नहीं मतलब बोलना है। जो जो आपको लगता है कि यार ये मैं अपने इंटरव्यू में जाके बोलूँगी, वो आदत अपने अंदर पहले से ही ले आओ, तो फिर इंटरव्यू भी बिल्कुल जेन्युइन दिखाई देगा। ऑल इंडिया रैंक 20 हैं। कुछ ऐसा पूछा गया था इंटरव्यू में जो आपको लगा कि अरे यार ये क्या पूछ दिया? या जैसे इंटरव्यू को लेकर के लोगों में आता है कि कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं, कुछ यूनिक पूछा गया था आपसे? इंटरव्यू में मतलब बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट तो गया था इंटरव्यू, काफ़ी सीनियर ऑफिसर ने लिया था। पर मेरे इंटरव्यू का यही था कि मैं आईसीएससी से स्टेट बोर्ड में गई थी, तो फिर उसी के क्वेश्चंस थे कि ऐसे आपने ऐसा गैप क्यों लिया, आईसीएससी से स्टेट बोर्ड, ये तो बहुत बड़ा जंप हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सभी का अपना अपना कहानी है, और ये सभी लड़कियां अभी एनडीए पास करके ऑफिसर बन चुकी हैं। और जितनी लड़कियां थी, इवन जम्मू से लेकर के उत्तराखंड, अलग अलग स्टेट से आई हैं, लेकिन सपना एक ही था कि हमें गोल जो है, हमारा जो गोल है उसे अचीव करना है। बाकी सारी चीज़ों पर हमने बात किया है। बाकी आप इस पूरे वीडियो को देखे हैं तो क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।